जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसी छोटा सा साधना हम बता रहे हैं। कहने के लिए छोटी सी साधना है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर प्रयोग है, बहुत ही ताकतवर क्रिया है। यह एक रुद्र मंगल भैरवी क्रिया है, रुद्र मंगल भैरवी क्रिया। ठीक है, ये 3 प्रकार की शक्ति एक साथ कार्य करती है। जिसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है, जिसके भाग्य बलिष्ठ नहीं है, जिसके भाग्य में केवल और केवल दुख लिखा है, यह उसके लिए साधना है, यह उसके लिए क्रिया है। जिसके भाग्य पूरे तरीके से खराब हो और केवल नुकसान हो, ग्रहों की महादशाएं चल रही हो, कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस रुद्र मंगल भैरवी की क्रिया आप स्वयं से कर सकते हैं। इस क्रिया का छोटा सा शुल्क है, ठीक है। इस क्रिया के 2100 रुपये शुल्क है। इस क्रिया के 2100 रुपये शुल्क है, क्योंकि इस क्रिया के कुछ भोग हैं जो उसके अधिष्ठाता देवता जो होते हैं, ये देवियाँ जो होती है, उनके लिए वो फीस लिए जाते हैं ताकि यह क्रिया आपके नाम से जागृत किया जा सके। ये रुद्र मंगल भैरवी क्रिया, जिसके जीवन में कोई भी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही है, जीवन में हर एक चीज़ हर एक स्थानों पर, चाहे संबंध में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का मामला हो, चाहे वो घनिष्ठ मित्रता के कारण या घनिष्ठ मित्रों के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में इस क्रिया को कर सकते हैं आप, ताकि आपके जीवन में भाग्य की उन्नति हो। जिस कार्य में भी आप हाथ डालते हो वह कार्य विफल हो जाता है, बनता हुआ कार्य वह विफल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्रिया को कर सकते हैं। आपका व्यापार स्थल है, लेकिन वह व्यापार स्थल नहीं चल रहा है, वहाँ पर लोग कम जुड़ते हैं, लोग कम आ पाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, नाना प्रकार के शत्रु लगे हुए हैं, शत्रु आपके पीछे आपके बारे में बुरी बातें करते हैं और आपको तनिक सा भी वो कोई भी चीज़ें नहीं देते हैं। ठीक है, आपको एक हल्का इंसान समझा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस क्रिया को कर सकते हैं, शिव अघोर मंगल भैरवी क्रिया। चलिए हम बताते हैं आपको। आपको करने क्या है कि एक शिवलिंग अपने हाथों से बनानी है। वह शिवलिंग आपके किसी भी गाय के गोबर से बनानी है। ठीक है, गाय के जो गोबर होते हैं उससे आपको शिवलिंग बनानी है। थोड़ा बहुत उसमें सफ़ेद या कोई भी पीली मिट्टी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके पश्चात एक देवी माँ की चित्र लेने हैं। ठीक है, भैरवी माता के कोई भी चित्र लेने हैं। ठीक है, और वो स्थापित करनी है किसी भी लाल वस्त्र के ऊपर। उनकी एक पूजन है, पूजन विधि हम बताएंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान करवाना है, उन्हें देना है। उसके पश्चात आपको वस्त्र उनको भेंट करने हैं, पुष्प गंध आदि से पूजन करने हैं। उसके पश्चात आपको एक हवन कुंड तैयार करना है, हवन कुंड तैयार करना है। यह क्रिया मात्र 1 दिनों की है, आपको ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। मात्र 1 दिनों की क्रिया है और मात्र 3 घंटे बैठने हैं इसमें।
या 3 घंटे लगातार बैठने हैं। और यह क्रिया आप किसी भी शिवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। यह क्रिया शिवरात्रि के दौरान कर सकते हैं और यह क्रिया आप रात्रि में कर सकते हैं। 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं इस क्रिया को। सामग्री आपको क्या सब चाहिए वो हम बता देते हैं। आपको हवन सामग्री चाहिए, पूजन की सामग्री चाहिए, जैसे पुष्प हो गए, अक्षत हो गए, चावल हो गए, सिंदूर हो गए, ये सब आपको रखने हैं। भस्म हो गए, बिल्व पत्र रखनी है और धूप, अगरबत्ती, दीपक रखने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें रखनी है। दूसरी बात कि आपको हवन सामग्री किस प्रकार से बनानी है। हवन सामग्री जैसे तिल, यव और नारियल के बुरादे, पंचमेवा, थोड़ी सी कोई भी गेंदे के पुष्प हो तो गेंदे के पुष्प या कोई भी पुष्प हो उसमें आपको तोड़कर डाल देनी है हवन सामग्री में। ठीक है, उसके पश्चात आपको गरी गोला के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। गरी गोला को टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। करने के पश्चात आपको अपने जो हवन सामग्री है हवन सामग्री में डाल दें। उसके पश्चात आपको कुछ नींबू आपको लेनी है। अपने पास टोटल 13 नींबू रखनी है अपने पास। ठीक है, 13 नींबू। और जो उस क्रिया को करेंगे, उस क्रिया को करने के समय में आपको जब ये पूरी क्रिया मंत्र जब ये सब पूर्ण हो जाए तो अपने सामने पूजन की सामग्री रखना है। सामग्री में सभी सामग्री रखी साथ में, वहाँ पर बैठकर पूजन करने हैं। जैसे चावल, पुष्प, जल, इनसे पूजन करना है। पंचोपचार जो जैसे पूजन होते हैं उस प्रकार से करने हैं पंचोपचार। आप गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि पंचोपचार पूजा कैसे की जाती है। उस प्रकार से पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आपको नीचे हवन कुंड है। हवन कुंड के माध्यम से आपको सबसे पहले आप बैठकर मंत्र जप करना है। वहीं पे लगातार 2 घंटे तक मंत्र जप करने हैं। और जब आखिरी समय हो जाए, 1 घंटा बचे तो आप इसमें माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप लगातार 2 घंटे बैठें। सीधे 2 घंटे आपको बैठने हैं। जब 2 घंटे पूर्ण हो जाए तो तीसरे घंटे में 1 घंटे बचेंगे। उस तीसरे घंटे में आपको जो भी मंत्र आपने किया है उसके 1 घंटे तक लगातार आपको उस मंत्र से आहुति देनी है। ठीक है, जो रुद्र मंगल भैरवी के जो मंत्र हैं उस मंत्र के द्वारा आहुति देने हैं। आहुति आपको कैसे देनी है, तो 3 उंगलियों से आपको आहुति देनी है। जैसे छोटी वाली कनिष्ठिका के बगल में अनामिका और जो सबसे लंबे हैं उन उंगलियों से मध्यमा, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों से आहुति देनी है। ठीक है, हम हवन सामग्री पकड़कर जब आप ऐसा करोगे हवन सामग्री देकर तो उसके पश्चात आपके पास बचेंगे नींबू। 13 नींबू जो आपने लिए वो नींबू लिए बचे हुए होंगे। उस मंत्र से आपको करना क्या है कि उस एक चाकू से जो आपने जिस मंत्र से आहुति दी है उस मंत्र से आपको उसी मंत्र को पढ़कर उस नींबू को काटने हैं और उसके नींबू के ऊपर दोनों साइड फूंक लगाकर अग्नि में डाल देने हैं। इसी प्रकार 13 नींबू को इसी प्रकार से करके अग्नि में डालने हैं। ठीक है, और सभी 13 नींबू को उसके पश्चात बची हुई सभी सामग्री को अपने किसी भी तालाब, नदी में प्रवाहित कर देना है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो भी बंद हुई किस्मत है, जो भी आपके दरवाजे बंद हैं किस्मत के, सभी चीज़ें खुल जाएंगे इसके द्वारा। जो भी आपके लोकप्रिय व्यक्ति हैं आप सभी में लोकप्रिय हो जाओगे। जहाँ पर आपके कार्य नहीं होते होंगे वहाँ के सभी कार्य आपके बनने लगेंगे। जो भी आप हर एक स्थानों पर
तिरस्कृत समझते होगे वहाँ पर आप लोकप्रिय हो जाओगे। तो इस रुद्र मंगल भैरवी क्रिया के माध्यम से आपके सभी प्रकार के जो पुराने दौर थे वो पूर्ण रूप से गुजर जाएंगे। आपके एक नया जीवन का शुरुआत होगा इस क्रिया से। तो इस क्रिया को करने वाले लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वह अपनी क्रिया को कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।